कथा बड़े विस्तार से सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैंने आपको तृतीय स्कंद में सुनाया था कि प्रथम मनवंतर के मनु स्वयंभू हुए, दूसरे मनवंतर के मनु अग्निपुत्र स्वरचिस हुए, तीसरे मनवंतर के पुत्र मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत जी हुए, मनु महाराज के पुत्र उत्तम हुए और चतुर्थ मनवंतर के मनु उत्तम के सगे भाई तामस हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसी मनवंतर में भगवान ने हरि का रूप धारण करके गज को ग्राह के चंगुल से छुड़ाया था। परीक्षित पूछते, गुरुदेव, मैं ये कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने किस प्रकार से गजराज को बचाया था। सुखदेव जी बोले, सुनो राजन, क्षीर सागर के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है जो कि 10,000 योजन के विस्तार में फैला हुआ है। अनेकानेक जानवर इस पर्वत पर रहते हैं और इसी पर्वत में अनेक हथनियों के साथ में एक गजराज भी रहता है। इसके साथ 10-20 हथनियां हमेशा चलती हैं। महाराज, इसे भालू शेर पर्यंत से लेके हर जानवर प्रणाम करता है। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। उस पर्वत पर वरुण का एक ऋतु मान नाम का सरोवर, उस बगीचे में एक बहुत ही दिव्य सरोवर है जिसमें देवांगनाएं स्नान करती हैं। और जब वो स्नान करती है ना, तो उनके शरीर से आने वाली सुगंध कई योजन दूर तक फैलती है। वो कई योजन की जगह को सुगंधित कर देती है। महाराज, गजराज को प्यास लगी थी, सरोवर के पास में आया और पानी पीने लगा। गजराज की प्यास तो बुझ गई, लेकिन महाराज सरोवर का निर्मल जल देख करके उस जल से क्रीड़ा करने लगा। सूंड में पानी भरता, हथनियों के ऊपर डालता, बच्चों के ऊपर डालता, मस्ती करने लगा। अब उस सरोवर में एक मगर रहता था। अब सरोवर का जब जल बहुत ज्यादा गंदा हो गया तो उस मगर ने गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज को लगा, ये नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। गजराज ने जोर लगाया तो महाराज मगर को खींचकर किनारे तक ले आया। लेकिन जैसे ही ग्राहा ने जोर लगाया, फिर गजराज सरोवर के अंदर। महाराज, अब कभी गजराज खींचता, कभी वो ग्राहा खींचता। ऐसे ही हजारों वर्षों तक ये खींचातानी चलती रही। गजराज की शक्ति क्षीण होने लगी। गजराज हथनियों से बोले, देवी जी, कुछ सहायता कीजिए। हथनियां सूंड में सूंड फंसा करके गजराज की मदद करने लगे। महाराज, गजराज तो निकले ही नहीं। तो हथनियां भी मुंह मोड़कर चल दी। गजराज बोले, देवी जी कहाँ जा रही है? हथनियां कहती हैं, स्वामी जी, अब आप बाहर तो आ नहीं रहे हैं, तो आपके चक्कर में हम बच्चों को तो भूखा मारेंगे नहीं। या तो आप अंदर ही चले जाइए या बाहर ही आ जाइए। महाराज, आज हथिनियों ने भी अपना मुख मोड़ लिया।
आचार्य कहते हैं कि जब तक व्यक्ति धन कमाने में सक्षम रहता है तभी तक परिवार वाले उसे अपना बनकर चिपके रहते हैं। और जैसे ही व्यक्ति का बुरा समय आता है, चाहे आपका वो कितना ही अपना क्यों ना हो, वो मुख मोड़ करके चला जाता है। आपके पास शरीर धन है महाराज, तो आपका प्रिय हमेशा ये कहे, अरे तू चिंता क्यों रहता है, मैं हूं ना। अरे तू कहेगा तो मैं प्राण भी दे दूंगा। और किसी दिन ऐसा हुआ कि प्राणी ये कहने लगे, तो एक काम करते हम चले ही जाते, तो इसे प्राण ही दे दो। लेकिन महाराज जैसे ही बुरा समय आता है, सबसे पहले वही व्यक्ति आपसे दूर होता है जो आपके सबसे निकट होता है। समय का कोई भरोसा नहीं है। आदमी नहीं बोलता, उसका समय बोलता है। और फिर जब समय नहीं बोलता तो आदमी कितना भी बोले उसकी कोई नहीं सुनता। बुरे समय, अच्छे समय में तो महाराज नीम के वृक्ष से भी आम निकलने लगते हैं। नीम का वृक्ष भी आम की तरह लगता है। जब गर्मियां आती है ना, तब उसी नीम की छाव काम आती है। तो महाराज आज गजराज को समस्त संसार से आशा टूट गई, उसका सारा मोह भंग हो गया। गजराज को वैराग्य हो गया और 28 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया, जिसे गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। गजराज महाराज स्तुति तो बराबर कर रहा है, लेकिन किसी देवी देवता का नाम नहीं ले रहा है। गजराज कह रहा है, जो भगवान संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं वो भगवान चित स्वरूप है, जो मोक्ष के स्वामी निर्गुण निर्विकार होने के बाद भी भक्तों को सगुण साकार रूप में धारण करके अवतार लेते हैं, जिनके स्वरूप को देवता ऋषि मुनि कोई भी नहीं जानता। ना तो वो स्त्री है ना ही पुरुष है, वो भगवान आकर के मेरी रक्षा करे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कि स्वर्ग में ब्रह्मादिक देवता खड़े हैं, लाइन लगा करके और सोच रहे हैं गजराज हमारा नाम ले और हम उसकी रक्षा करने जाएं। गजराज हमारा नाम पुकारेगा तो हम तुरंत उसे बचाने चले जाएंगे। लेकिन गजराज तो किसी देवी देवता का नाम ले ही नहीं रहा। बैकुंठ में भगवान ने स्तुति सुनी। भगवान ने सोचा जो स्तुति किसी की नहीं, वो स्तुति हमारी है, और तुरंत गरुड़ पर सवार होकर गज की रक्षा के लिए चल दिए। हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ चले यदुराज, हाथों कमला ने सुनी थी सुनी गजराज। महाराज भगवान की इतनी रफ्तार देखकर लक्ष्मी जी कहती है, स्वामी जी वी आर यू गोइंग, कहाँ चले। पर महाराज भगवान ने बोला हाथी, तो हाथ माता लक्ष्मी को सुनाई दिया और थी गजराज। जब गजराज ने देखा गरुड़ पर सवार होकर के
भगवान आ रहे तो गजराज अपनी सूंड से कमल का पुष्प उठाया और भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए बोला, नारायणम खिल गुरु भगवन नमस्ते, कि हे नारायण, हे अखिल गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे गोविंद हे गोपाल, हे अबे तो जीवने हारे, अबे तो जीवने हारे। महाराज, गजराज डूबने ही वाला था, भगवान उसकी सूंड पकड़ करके उसे बाहर निकाले और साथ में वो ग्राह भी खींचा चला आया। भगवान तुरंत अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ग्राह का मुंह फाड़ दिया और ग्राह का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज, ये गज और ग्राह श्रापित थे, आज भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। बोलिए भगवान।